आधे के आधे का आधा। ओशन मुखौटा। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं कैट शो देखना चाहता हूँ। लड़ाई बंद करो अभी। तुम फिर टीवी के लिए लड़ रहे हो क्योंकि डोरेमोन ने नोबिता की गलती है मॉम। मैंने कहा लड़ाई बंद करो। अगर टीवी देखना है तो तुम दोनों टीवी के 2 हिस्से क्यों नहीं कर लेते हो? वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। हाफ कट नाइफ। रुक जाओ। नहीं, टीवी टूट जाएगा। अब 2 टीवी हो गए। मजेदार है ना? इसकी मदद से हम किसी भी चीज को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ? अरे वाह, काम तो अच्छा करता है, लेकिन बस थोड़ा छोटा है। ये देखिए, 2 बिल्लियों की दोस्ती। नोबिता, शिजुका का फोन आया है। एक दूसरे की कितनी हेल्प करते हैं। हाय शिजुका, कैसी हो? हाँ? मुझे माफ करना, मैं सच में भूल गया था। मैं अभी आता हूँ। मैंने शिजुका के साथ होमवर्क करने का वादा किया था डोरेमोन। तो चले जाओ ना। लेकिन मुझे टीवी पर ओशन मुखौटा देखना है। अगर ऐसी बात है तो मत जाओ। लेकिन अगर वादा तोड़ दिया तो शिजुका बहुत नाराज हो जाएगी। क्या करूँ? देखो, जो तुम्हारा मन हो वही करो। क्या करूँ? अब मैं समझ गया। ये बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया। हम तो बिल्कुल एक जैसे हैं, कपड़ों से लेकर छुरी तक। तो मैं टीवी देखता हूँ और तुम शिजुका के साथ जाकर होमवर्क करो, समझ गए ना? नहीं, तुम होमवर्क करो और मैं यहाँ बैठकर टीवी देखूंगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे तुम टीवी गलत देखना हो। है। अरे चुप करो। जाकर होमवर्क करो। शांत हो जाओ। चुपचाप फैसला करो। हाँ? हम दोनों ही नोबिता है, फिर भी मैं जा रहा हूँ। लेकिन शिजुका के साथ होमवर्क करना ये भी अच्छा काम है। हे नोबिता, हाँ? हम बेसबॉल खेलने जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। क्या कहा तुमने? क्या तुम हमें मना कर रहे हो? अच्छा ठीक है दोस्तों, तुम्हारे साथ खेलने मेरा आधा आ जाएगा। तुम्हें हमारे साथ चलना है, समझे? एक ही रास्ता है। अरे नहीं, मैं तो बहुत छोटा हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल का 1/4 है। बेसबॉल कौन सा वाला खेलेगा? स्टोन पेपर सीजर। कितना भारी बैग है। तुम्हें जल्दी करनी होगी, शिजुका तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी आ जाना। मुझे जल्दी करनी होगी। अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे नोबिता, तुम यहाँ कैसे? आपके चश्मे का क्या हुआ? मैं कांटेक्ट लेंस लगाता हूँ, लेकिन वो कहीं गिर गए हैं और अब मुझे मिल नहीं रहे। अच्छा ठीक है, मेरा आधा यहाँ रुककर ये कर देगा। जैसे ही चश्मे मिलते हैं मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है। नोबिता पकड़ो। अरे नहीं। ये भारी है। नोबिता, देखो अब मैं तुम्हें कैसे बाहर करता हूँ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझ के नहीं किया। सच में तुम समझने की कोशिश करो प्लीज। मेरी बात का यकीन करो। मुझे नीचे उतारो। हाँ, मुझे मिल गया। अरे वाह, क्या बात है। ये लीजिए। थैंक यू, मैं तुम्हारे लिए जूस लाता हूँ। अब मुझे जाना होगा। पता नहीं होमवर्क करने वहाँ कौन गया होगा। उम्मीद है वहाँ पहुँच गया होगा। अरे ये तो मुझे बचाओ। तुम वहाँ पेड़ के ऊपर कैसे पहुँच गए? तुम पहले मुझे यहाँ से नीचे उतारो।
मुझे पेड़ पर चढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं थक गया। मैं गिरने वाला हूँ, बचाओ मुझे। हिलो मत वरना हम दोनों गिर जाएंगे। शिजुका बहुत नाराज हो रही होगी, हमें जल्दी जाना होगा। जल्दी 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 जल्दी। अगले हफ्ते ओशन मास जरूर देखिएगा। अरे वाह, मजा आ गया। क्या अब तुम मुझे वापस जोड़ सकते हो डोरेमोन? मेरा काम पूरा हो गया। मैं इस शो के बाद कर लूँगा। मैं शिजुका के घर जा रहा हूँ। शिजुका, आई। तुम लेट हो गए हो नोबिता, हर बार लेट आते हो। हेलो। हम काम जल्दी खत्म करने के लिए टीम्स बना रहे थे शिजुका। हाँ, मैं होमवर्क करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन वो अंकल का चश्मा तो नहीं हो सकता। मैं तो नहीं मानूंगा। चुप करो, यकीन नहीं हो रहा। ये सब बातें मैं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। मुझे तो लग रहा है तुम सही नहीं हो। क्या कहा? तुम्हारा तरीका सही नहीं है, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी बात नहीं करना चाहता। तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। तुम गलत हो। ये सब क्या है? मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। ये क्या हो गया? नोबिता को आई दादी माँ की याद। नोबिता उठ जाओ ना, ये कितना सोता है। नोबिता! नोबिता उठा नहीं? क्या हो गया इसे? नोबिता उठो उठो। डोरेमोन, अब तक मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। आज तुम्हें क्या हो गया है नोबिता? मेरे लिए सब खत्म हो गया है। मॉम की रिंग, दादाजी की यादें। अगर मैं ये शिजुका को दिखाऊंगा तो वो हैरान रह जाएगी। नोबिता! अरे नहीं! आज मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए क्लास में मन नहीं लगा। इसमें नई बात क्या है? कल के टेस्ट में मुझे पक्का 0 मिलेगा। पर क्यों? आज रात फिर मुझे मॉम से डांट पड़ेगी और मैं पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर लूंगा। फिर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे और मैं स्कूल भी पास नहीं कर पाऊंगा। ओ, ये इतना बुरा क्यों सोच रहा है? मैं ही कुछ करता हूँ। ये देखो, ये क्या है नोबिता? फाइंडिंग लॉस्ट थिंग्स मशीन। जो अंगूठी खोई है उसके बारे में अपने दिमाग में सोचो। ठीक उसी अंगूठी के बारे में सोचना। अच्छा ठीक है, मुझे चाहिए रिंग, मॉम की रिंग। सोचो। अब मैं डाई घुमाता हूँ। हाँ? हाँ? अरे मॉम की रिंग, कमाल हो गया। अरे वाह, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो अब तुम बिना चिपका के पढ़ सकते हो। रुको डोरेमोन, क्या ये गैजेट कुछ भी ला सकता है? अगर वो चीज तुम्हें याद हो तो मिल सकती है। खैर वो सब छोड़ो, अब तुम पढ़ाई करो। रुको डोरेमोन, उससे पहले एक चीज है जो मुझे चाहिए। हाँ? हाँ? बहुत बढ़िया। अरे वाह, ये तो सपने के जैसा है। मैंने कभी नहीं सोचा था ये हो पाएगा। अब मुझे चाहिए 1000 रुपए। 1000 रुपए, 1000 रुपए। हाँ, पैसे तो आ ही नहीं रहे हैं। तुमने कब खोए थे? सच बताऊं तो मैंने वो पैसे खर्च कर दिए थे डोरेमोन। ये क्या बात हुई नोबिता? चुपचाप पढ़ाई करो। तुम इतना गुस्सा मत करो। मैं चाहे जितना भी पढ़ लूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्यों है ना? इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ। सोच के देखता हूँ मैंने और क्या क्या खोया था। हाँ, याद आया। नहीं, वो यहाँ नहीं है। कहाँ चली गई मेरी रिंग?
आखिर तुमने मेरी मॉम की दी हुई अंगूठी खो कैसे दी? अब मैं क्या करूँगी? कहाँ ढूंढूं? कहाँ चली गई मेरी रिंग? मॉम, आप क्या ढूंढ रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाँ, मेरा पर्स। डोरेमोन, मेरा पर्स नहीं मिल रहा है। आपका पर्स खो गया। रुकिए 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 रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। अब मैं क्या करूं? अरे वाह! मुझे सारी कॉमिक बुक्स मिल गई जो मॉम ने फेंक दी थी। मैंने ये कॉमिक बुक में छुपा दिया था, लेकिन मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे रुको, मुझे वो गैजेट अभी भी चाहिए। ये लीजिए, आप बस अपने पर्स को याद कीजिए और आपका पर्स आपको मिल जाएगा। शुक्रिया डोरेमोन। चलो मैं कोशिश करके देखती हूँ। मेरी रिंग कहाँ चली गई? कहाँ मिलेगी? ये क्या? अरे ये क्या है? अरे मेरी रिंग वापस आ गई। रिंग गायब है। ओहो नोबिता, क्या हो गया? तुम आ गए डोरेमोन। डोरेमोन, तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ओहो, तुम हमेशा बच्चों की तरह रोने क्यों लग जाते हो? अच्छा ठीक है, मैं मदद करता हूँ। बच गया। कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसे कभी गुम होने नहीं दूंगी। रिंग रिंग, मॉम की रिंग मिल गई। अरे मेरी रिंग वो फिर से गायब है। कहाँ चली गई? बहुत बढ़िया। तो ठीक है, मैं सारे खिलौने वापस लेकर आता हूँ जो मॉम ने फेंक दिए थे। रिंग कहाँ ढूंढूं? हाँ सुनिए आंटी, क्या आप कोई अंगूठी ढूंढ रही हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? असल में हमने कुछ देखा था। नोबिता भी असल में एक अंगूठी ढूंढ रहा था। क्या? आपने उसके बारे में नहीं सुना क्या? हमें लगा इसलिए हमने आपको बता दिया। नोबिता। हाँ, अरे ये क्या? अरे नोबिता की मॉम। हेलो टीचर, कैसे आना हुआ? मुझे आपसे ही कुछ बात करनी थी। क्या फिर नोबिता ने कुछ किया? आज नोबिता किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था, पर ये कोई नई बात नहीं है। मैं इसे इस्तेमाल करता था जब मैं नर्सरी में था। सब मुझ पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि मैं छोटा बच्चा हूँ। ये मुझे गुजरे हुए दिनों की याद दिलाता है। काश मैं उस समय में वापस जा पाता। मेरी दादी जी मुझे प्यार से पढ़ाती थी। तब मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी। नोबिता, तुमने सुबह से एक बार भी पढ़ाई नहीं की है। मैं दिन भर बस खेलता और खाता रहता था। तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। चलो उठो। क्या भविष्य? मुझे लगता है मेरा भविष्य बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। मुझे पढ़ाई सिर्फ तब समझ आती थी जब दादी जी मुझे पढ़ाती थी। अब तो मुझे पढ़ाई में कुछ भी समझ नहीं आता, तभी तो मेरे 0 आते हैं। नोबिता! मॉम, आप यहाँ? तुम्हारे टीचर ने बताया। क्या तुम क्लास में अजीब बिहेव कर रहे थे? मॉम, दरअसल उसका एक कारण था। नोबिता, बहाना मत बनाओ। बेवकूफ कहीं के, जब भी कुछ पूछो बहाना बना देता है। मॉम, आप हमेशा ऐसा क्यों सोचती रहती हैं? तुमने मुझे अंगूठी के बारे में क्यों नहीं बताया? हाँ? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। और वैसे भी अगर मुझे कुछ बताओगे नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अगर आज तुम्हारी दादी तुम्हें देखेंगी तो वो क्या कहेंगी? मॉम, अगर दादी जी यहाँ होती तो वो ये सब देखकर बहुत नाराज होती। क्या? मैं सच कह रहा हूँ मॉम, मैं
मैं बहुत ही खराब लड़का हूँ जो दुखी रहता है। दादी जी, काश मैं उस समय में वापस जा पाता। अरे नोबिता, अब क्यों रो रहे हो? कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती हैं। नोबिता, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। देखो, तुमने कितना बड़ा नक्शा बना दिया है। घबराओ मत नोबिता, आज रात तुम्हें डरावने सपने नहीं आएंगे क्योंकि मैंने जादू कर दिया है। अच्छा। मुझे उनकी बहुत याद आती है, दादी जी। मैं अपनी प्यारी दादी को देखना चाहता हूँ। हाँ? ये खिलौना तो नोबिता बेटा, तुम ठीक तो हो ना? दादी जी। प्यारा नोबिता, क्या तुम डर गए थे? अच्छा, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। ये बहुत अच्छा है। याद आया, दादी जी ने मुझे ये खिलौना दिया था। दादी जी। नोबिता, आज तुम बाहर क्यों नहीं खेल रहे? नहीं, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगी। बाहर जाकर देखो, कितना अच्छा मौसम है। हाँ। हाँ। अरे वाह। बाहर जाकर खेलो नोबिता। हाँ। देखो नोबिता, जब ये खिलौना गिर के उठ जाता है तो हमें भी उठ जाना चाहिए। दादी जी, आपको सो जाना चाहिए था। हाँ, मैं सो जाती। पर ये बताओ, अगर तुम रोते रहोगे तो मैं सोऊंगी कैसे? माफ कीजिएगा दादी जी। आप आराम से सो जाइए। ठीक है नोबिता, पर मैंने खिलौने के बारे में जो बात कही उसे याद रखना, ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहे कितनी भी बार गिरे, वो अपने आप उठ जाता है। अच्छा। तो मेरे बच्चे, उस खिलौने की आदत को अपनाना। मेरी बात मानोगे ना? अगर तुम गिरने के बाद अपने आप उठना सीख लोगे तो तुम बहुत बड़े आदमी बन पाओगे और इस बात से मुझे बहुत खुशी होगी। तुम ऐसा बनोगे? हाँ? मैं वादा करता हूँ दादी जी, बिल्कुल वैसा ही बनूंगा। बहुत अच्छा नोबिता, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। दादी जी। मैंने उसे कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन उसकी दादी मुझसे हमेशा कहती थी कि कभी-कभी बच्चों को डांटना भी चाहिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसा करना कभी ठीक भी होता है, बच्चों के लिए सही है। सही कहा मॉम। मैं उससे दोबारा बात करूंगी। मॉम, नोबिता, मुझे माफ कर दीजिए। सुनो,
आपसे वादा किया था दादी जी कि मैं हमेशा गिरकर उठूंगा। मैं मानता हूँ। करूँ क्या बयां इन गानों में, राहत मिले ना तेरे अफसानों से। तुझे पाके मैं तो खुद अनजान बना, तंग हो चुका हूँ झूठे इल्जामों से। मैंने बोला इतनी बार के तू मानती ही नहीं, फेस करे ऐसे जैसे मुझे जानती ही नहीं। मेरे लफ्जों पे कर कभी गौर थोड़ा, तेरे बाद कभी दिल को मिली शांति ही नहीं। वक्त भी ये रुक से गए हैं, तेरी यादों तले झुक से गए हैं। मर भी जाऊं जाना मिलता हो चैन, अगर बस दिल कहे सुख से गए हैं। अक्सर बन जाता अनजान मैं, गलतियों पे तेरी ना दिया कभी ध्यान है। नजरों में तेरी आम इंसान मैं, पहले कहती मुझे मेरा तू गुमान है। तुझसे मेरे अब बड़े बहुत फासले हैं, इतना है जले दिल लिखूं इसकी राख से मैं। कर देती बेसबर तेरी ख्वाहिशें, नींदें भी लूटी तेरी यादों की उन ख्वाब ने हैं। रहनुमा तू बन मेरी रह गुजर, बेपनाह मैं करता गुजारिशें। हकीकत के पर्दे हटा दिए, दिल साफ नहीं बचा कोई भरम में। काफी कमियां थी तूने भर दी है, काफी खामियां जो वक्त से गुजर गई है। साफी हामियां भरी जो तेरे लफ्ज ने वो कर्ज बने आज मेरे दिल में उतर गई है। चांद की रोशनी से होते अब सवेरे हैं, आंखें भी धस चुकी पड़े काले घेरे हैं। फर्क न पड़े तुझे मर भी जाऊं जाना, आंसू दे पोस तेरे ऐसे लोग बतेरे हैं। मेरी हर चाहतों में साथ तेरा चाहिए था, तेरे बिना ना मेरी कुछ बची ख्वाहिशें। दुख है दिया चाहे तूने मुझे कितना भी, मांगू मैं रब से तेरे हंसी की फरमाइशें। बहती हवा से मुझे छू के तू निकल गई, थाम के रखू सोचा पर तू फिसल गई। यादों ने मुझे तेरी जीते जी है मार दिया, और करती ब्लेम तुझ पे किए हैं सितम कई। बेइंतहा मेरा प्यार तू ही थी, मेरे हर गीत का अवसार तू ही थी। मैंने घुटनों पे इश्क का किया था जिक्र, मेरे हर ख्वाहिशों का एतबार तू ही थी।